हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज के अपना पहला सेंटेंस। तो आज की जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है कम अप विद। कम अप विद का क्या मतलब है, उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखो ताकि अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं, इसलिए मैंने बस केक बना दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने परिवार के लिए कुछ खास बनाना चाह रही थी, कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी, तो किसी आइडिया की तलाश में थी कि कोई आइडिया मुझे आ जाए ताकि मैं कुछ खास बना लूँ। लेकिन इसे कोई आइडिया आया नहीं, इसने कोई आइडिया अच्छा सोचा नहीं, तो इसने बस केक बना दिया। तो यहाँ पर जो आइडिया सोचना है, किसी आइडिया को सोचना या उसके साथ आना, किसी आइडिया के समझ में आना कोई अच्छा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम अप विद फ्रेजल वर्ब का। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर ये कह रही है कि आई कुडंट कम अप विद एनीथिंग स्पेशल, यानी मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं, सो इसीलिए आई जस्ट बेक्ड अ केक, तो मैंने बस केक बना दिया। यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुम हमेशा अच्छे आइडियाज़ के साथ आती हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे आइडिया आते हैं, यानी कि तुम हमेशा अच्छे आइडिया के साथ आती हो, यानी अच्छे आइडिया सोचती हो। तो इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, कम अप विद का। तो इसकी इंग्लिश होगी यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़। यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़, यानी तुम हमेशा अच्छे आइडिया के साथ आती हो। यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़। यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि दैट्स द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। दैट्स द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू, यानी यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। दैट्स द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि क्या बस इतना ही सोच सकते हो तुम। सो फ्रेंड्स, इसे किसी ने कोई आइडिया दिया, इसे उसका आइडिया पसंद नहीं आया, तो इससे कह रहा है कि इज़ दैट द बेस्ट यू कैन कम अप विद। कम अप विद, ध्यान से देखना, इज दैट द बेस्ट यू कैन कम अप विद, क्या बस इतना ही सोच सकते हो तुम, मतलब कि इसी आइडिया के साथ आ सकते हो, यही आइडिया है तुम्हारे दिमाग में। जब भी हम इस तरीके से किससे बोलते हैं, हम बोलेंगे इज दैट द बेस्ट यू कैन कम अप विद, क्या बस इतना ही सोच सकते हो तुम, मुझे तो लगा था तुम कुछ शानदार सोचोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट। आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट, यानी मुझे तो लगा था तुम कुछ शानदार सोचोगे। आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स टू कट बैक ऑन। टू कट बैक ऑन का मतलब होता है कुछ कम करना। जैसे कि आप कुछ ज़्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप कह रहे हो कि मैं उसे कम करूंगा, यानी कम खाऊंगा। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे टू कट बैक ऑन का। जैसे कि यहाँ पर ये तला हुआ बहुत खाता है, इस चक्कर में बहुत मोटा हो गया, तो अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं तला हुआ खाना कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन फ्राइड फूड। आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन फ्राइड फूड, यानी मैं तला हुआ खाना कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मोटो लोगों से नफरत है ना। यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू हैट फैट पीपल डोंट यू। यू हैट फैट पीपल डोंट यू, तुम्हें मोटो लोगों से नफरत है ना। यू हैट फैट पीपल डोंट यू, तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। सो फ्रेंड्स, इसे बोलने के कई तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि यू मेड ऑल माई एफर्ट्स कम टू नथिंग। यू मेड ऑल माई एफर्ट्स कम टू नथिंग, यानी तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेज का यूज़ किया है कम टू नथिंग, जिसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है किसी चीज़ का वो बेकार गया, यानी जो हमारी मेहनत है वो बेकार गई। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है यू मेड ऑल माई एफर्ट्स कम टू नथिंग, तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। इसके लिए हम बोलेंगे यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क। यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क, यानी तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। आप चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से बोलना हो, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई, इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई हार्ड वर्क कैम टू नथिंग। ऑल माई हार्ड वर्क कैम टू नथिंग, यानी मेरी सारी मेहनत बेकार गई। ऑल माई हार्ड वर्क कैम टू नथिंग। उससे बात करने की मेरी कोशिश नाकाम रही, तो ये किसी से बात करना चाह रहा था लेकिन इसकी बात नहीं हो पाई, तो कह रहा है कि माई अटेम्प्ट्स टू टॉक विद हिम कैम टू नथिंग। माई अटेम्प्ट्स टू टॉक विद हिम कैम टू नथिंग, यानी उससे बात करने की जो मेरी कोशिश थी, मेरा अटेम्प्ट थे, वो नाकाम रहे। माई अटेम्प्ट्स टू टॉक विद हिम कैम टू नथिंग, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई डिड माई बेस्ट, यानी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। आई डिड माई बेस्ट बट इट वॉज नो यूज़। इट वॉज नो यूज़ यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
आई डिड माई बेस्ट बट इट वॉज नो यूज़, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मैं कर सकता था मैंने किया, कह रहा है कि आई डिड वॉट आई कुड, आई डिड वॉट आई कुड, यानी जो मैं कर सकता था मैंने किया, आई डिड वॉट आई कुड। बेहतर होगा तुम उसे अब उसके हाल पर छोड़ दो, यहाँ पर इसे सलाह दे रही है, कह रही है कि यू हैड बेटर लीव हिम ऑन हिज ओन। तो मैंने कई बार बताया जब भी हैड के बाद बेटर आ जाता है, यानी हैड बेटर जब भी साथ में आते हैं तो हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं होती बल्कि उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं होगी। तो जैसे कि ये कह रही है यू हैड बेटर, तो ध्यान रखना ये वुड नहीं है, हैड है। यू हैड बेटर लीव हिम ऑन हिज ओन, बेहतर होगा कि तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। बारिश के चलते खेल को रद्द कर दिया गया था। सो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम एक तो फ्रेज देखेंगे और एक फ्रेजल वर्ब देखेंगे। सो हमारी पहली जो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, कई बार बताया है मैंने। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी जो गेम है वो रद्द कर दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ द रेन, बारिश के चलते। तो किसी चीज़ के चलते, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ। तो जैसे कि यहाँ पर कह रही है द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द रेन, यानी बारिश के चलते खेल को रद्द कर दिया गया। तो दोनों चीज़ का समझना, यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है कॉल ऑफ, इसका मतलब है रद्द कर देना, और ऑन अकाउंट ऑफ ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के चलते। द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द रेन, यानी बारिश के चलते खेल को रद्द कर दिया गया। जिसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आगे कह रही है कि बारिश के चलते मुझे घर पर रुकना पड़ा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू स्टे एट होम ऑन अकाउंट ऑफ द रेन। आई हैड टू स्टे एट होम ऑन अकाउंट ऑफ द रेन, यानी बारिश के चलते मुझे घर पर रुकना पड़ा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि उसने बीमारी के चलते अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही रिजाइंड हिज पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस मतलब बीमारी के चलते। ही रिजाइंड हिज पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी उसने बीमारी के चलते अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। मुझे उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएगा। यहाँ पर उसके लिए कह रही है कि आई होप ही गेट्स वेल सून। आई होप ही गेट्स वेल सून, यानी मुझे उम्मीद है वो जल्द ठीक हो जाएगा। आई होप ही गेट्स वेल सून, मैं उसकी अच्छी स्वस्थता के लिए प्रार्थना करती हूँ, यानी उसके अच्छे हेल्थ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ। आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, यानी मैं उसकी अच्छी स्वस्थता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ। जाकर देखो क्या वो ठीक है। तो इसे पता चला किसी के बारे में कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अपने दोस्त से कह रहा है कि जाकर देखो क्या वो ठीक है। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे गो एंड सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट। तो ध्यान रखना यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ का यूज़ होगा क्या के सेंस में, कह रहा है कि गो एंड सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट, जाकर देखो क्या वो ठीक है। गो एंड सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट। मैंने सुना उसका एक्सीडेंट हुआ। आई हर्ड ही हैड एन एक्सीडेंट। आई हर्ड ही हैड एन एक्सीडेंट, कह रहा है कि आई हर्ड ही हैड एन एक्सीडेंट, मैंने सुना उसका एक्सीडेंट हुआ। तुम्हारे आने तक हम सब मज़े कर रहे थे। यहाँ पर ये सब पार्टी कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, तभी कोई आ गया तो उससे कह रही है कि वी वर हैविंग फन अंटिल यू केम। वी वर हैविंग फन अंटिल यू केम, यानी तुम्हारे आने तक हम सब मज़े कर रहे थे। वी वर हैविंग फन अंटिल यू कैम, लेकिन तुमने आकर सबका मूड ख़राब कर दिया। बट यू कैम एंड स्पॉइल्ड एवरीवन्स मूड। बट यू कैम एंड स्पॉइल्ड एवरीवन्स मूड, लेकिन तुमने आकर सबका मूड ख़राब कर दिया। बट यू कैम एंड स्पॉइल्ड एवरीवन्स मूड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं अभी उठा हूँ, मुझे तैयार होने के लिए कुछ मिनट दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट गोट अप, यानी मैं अभी उठा हूँ। आई जस्ट गोट अप, गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू गेट रेडी, मुझे तैयार होने के लिए कुछ मिनट दो। आई जस्ट गोट अप, गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू गेट रेडी, मैं अभी उठा हूँ, मुझे तैयार होने के लिए कुछ मिनट दो। मैं बस देखना चाहती थी क्या तुम ठीक हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट। आई वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, मैं बस देखना चाहती थी क्या तुम ठीक हो। आई वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट। वो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ही किसी की बुराई कर रहा है, कह रहा है कि शी ऑलवेज मैसेज एवरीथिंग अप। शी ऑलवेज मैसेज एवरीथिंग अप, यानी वो हमेशा सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल कई दफ़े बताया मैंने, हमेशा के लिए, इसके लिए यूज़ करेंगे हमेशा के लिए हम यूज़ करेंगे वंस एंड फॉर ऑल का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर वंस एंड फॉर ऑल, मैं हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाना
चाहता हूँ। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ बीइंग डन, यानी ये किया जा रहा है। दिस इज़ बीइंग डन फॉर योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। दिस इज़ बीइंग डन फॉर योर सेफ्टी, यानी तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। दिस इज़ बीइंग डन फॉर योर सेफ्टी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप भूलो ना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम यहाँ पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।